हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैंगे क्लास बाय अंकित सर पर। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 9.3 की क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कराए जा चुके हैं, जिसको रिक्वायरमेंट है वो जाके वहाँ पर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP, पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म A की वैल्यू गिवन है 17, लास्ट टर्म L की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म L की वैल्यू गिवन है 315, कॉमन डिफरेंस गिवन है 9। हमको फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू फाइंड करना है, एंड व्हाट इज़ द सम यानी SN फाइंड करना है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे L यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दिया है, लास्ट टर्म का यूज़ करेंगे। लास्ट टर्म का फार्मूला होगा A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। वहाँ से हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे और n की वैल्यू निकालने के बाद Sn के फार्मूले में n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D, Sn के फार्मूले में n की वैल्यू, A की वैल्यू और D की वैल्यू रख के सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले L के हेल्प से यानी लास्ट टर्म गिवन है 350, इसके हेल्प से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D, लास्ट टर्म यानी nth टर्म का फार्मूला है ये 350। A की वैल्यू गिवन है 17 प्लस n-1 और D की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350। 17 प्लस 9n, इस 9 का एक बार फर्स्ट टर्म में फिर इसका सेकेंड में, यानी 9 का n में करेंगे तो 9n हो जाएगा, फिर 9 1 9 इज इक्वल टू 350। 17 में से 9 निकालेंगे तो 17 में से 9 निकालेंगे तो आएगा 8, 9n माइनस प्लस माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 350। ये प्लस 8 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, तो 9n की वैल्यू आएगा 350 माइनस 8। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 350 में से 8 निकालेंगे तो 342, और 342 में 9 से डिवाइड देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 से फिर कट करेंगे 3 3 जा 9, 2 24, 3 8 जा 24। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गया 38। अब यहाँ से n की वैल्यू 38 आ गया है Sn के फार्मूले में। n की वैल्यू, A की वैल्यू और D की वैल्यू रख के हम सम ऑफ nth टर्म निकालेंगे। तो Sn का फार्मूला होगा n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। वैल्यूज़ रखते हैं S 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2। A की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है 17, n-1 n की वैल्यू है 38, तो 38 17 प्लस रहेगा यहाँ पे, तो 38 में से 1 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 37, और D की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9, तो हो जाएगा 38 में 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 19। इधर सॉल्व कर देंगे, 17 2 जा 34 और 37 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 3 जा 27 और 3 हो जाएगा 27 3 30 और 3 33 यानी 333। इसको ऐड करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे तो आएगा 3 और 4 7 3 3 6 और 3। 19 का मल्टीप्लाई 367 में करेंगे तो इसको 19 को हम कर लेते हैं 20 माइनस 1, इसका इसमें कर लेते हैं, इसका इसमें कर लेते हैं। तो 0 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 6 जा 12 1 13 2 3 जा 6 1 7 में से 367 1 जा 367 माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो 7, और 9 में से 12 में से 3 गया 9 6, तो आ गया आंसर 6973।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6973। तो सीरीज में n और Sn की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है 9.3 का, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x सच दैट 1 + 4 + 7 + 10 + n डॉट डॉट प्लस x इज इक्वल टू 287। इस सीरीज से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व फॉर x। तो हमको क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है a की वैल्यू 1 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हो जाएगा टर्म 2 माइनस टर्म 1 3, l की वैल्यू x दिया है, Sn की वैल्यू गिवन है, Sn इज इक्वल टू 287। तो यहाँ से सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x जो है वो लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म का फार्मूला जो होगा वो a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो वहाँ पे जब n की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। Sn का फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 287। यहाँ पे 2 डिवाइड है, 2 को जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये 287 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा n ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में 2 और a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 3, और ये 287 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 1 17 और 2 2 जा 4 1 5, यानी 574। अब n 2 1 जा 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 574 n 3n प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 574। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस n और इसको 574 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यूज आएंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे n कर लेते हैं, an² bn प्लस c इज इक्वल टू 0, n के टर्म में गिवन है इक्वेशंस। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गया 3, b की वैल्यू आ गया -1 और c की वैल्यू आ गया -574। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, n इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स -1 प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर और -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -574 अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू है 3। n की वैल्यू आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की अगर इवन पावर होती है तो उसका आंसर प्लस में आता है, अगर ऑड पावर होती है तो माइनस में आता है। तो -1 की पावर इवन है तो यहाँ पे +1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 574 अपॉन 2 3 जा 6। तो n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 प्लस 12 का 574 में मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर लेते हैं, 574 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 7 जा 84, 84 और 4 88 कैरी 8 और 12 5 जा 60, 8 कैरी
8, तो आ गया 6889/6 आएगा। इसका हम डिवीज़न मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो 6889 डबल का पेयर बनाते हैं, ये 8 के स्क्वायर के पास है, तो 8 8 जा 64, 4 8 9, 8 और 8 16। डिवीज़न मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालना आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पे 3 बार ले जाते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर 6889 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया 83। यहाँ पे प्लस माइनस है, 83/6। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, टेक पॉजिटिव, जब पॉजिटिव लेंगे तो n की वैल्यू आएगा 1 + 83/6, यानी 84/6। 84 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 2 से काटते तो 2 1 जा 2, 14, यानी n की वैल्यू यहाँ पे आ गया 14। n = 14। एक बार निगेटिव वैल्यू लेते हैं, टेक निगेटिव। जब निगेटिव लेंगे तो n की वैल्यू आएगा 1 - 83/6, यहाँ से आएगा 82/6, माइनस वाला बड़ा है, माइनस में आंसर। 2 से काटेंगे 2 3 6, 41 - 41/3। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, जो टर्म होगा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक रियल नंबर n की वैल्यू 14 लेके हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इतना उतार लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस आगे लगाते हैं। तो यहाँ पे x यानी l के फॉर्म में दिया है, l = x, लास्ट टर्म x दिया है। लास्ट टर्म का फार्मूला होगा a प्लस ब्रैकेट में n - 1 × d = x। यहाँ से a की वैल्यू आ गया 1, n की वैल्यू आ गया 14 - 1 और d की वैल्यू आ गया, d की वैल्यू गिवन है 3 = x। तो 1 + 13 × 3 = x। तो 1 + 13 3 = 39 = x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 40।